परीक्षित की रक्षा वह अश्वत्थामा का निग्रह है। महाभारत युद्ध में भीम ने दुर्योधन की जंगा तोड़ दी थी। दुर्योधन बड़ा दुखी था। उसको सांत्वना देते हुए अश्वत्थामा ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं 5 पांडवों के सिर काट करके तुम्हारे चरणों में हाजिर कर दूंगा। वस्तुतः यह व्यक्ति जांग और जिह्वा, जननेंद्रिय और जिह्वा 2 स्थानों से ही कमजोर होता। जांग तोड़ने का इन दोनों स्थानों पर अगर आदमी का संयम हो तो देव ऋषि नारद भी कहते हैं कि उसको जीवन में जो उसका लक्ष्य है प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं रहेगी। तो अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में गया। भगवान को पता लग चुका था, वो तो पहले ही पांडवों को निकाल के ले गए शिविर से बाहर, और वो उनके 5 अबोध बालकों के सिर काट करके ले आया। रात के अंधेरे में कुछ पता नहीं चला। भगवान ने द्रौपदी से कहा था कि इन्हें भी भेज दो, बच्चों को। द्रौपदी ने मना कर दिया। जैसी होनहार होती है उसी प्रकार की परिस्थितियां बन जाती हैं। ये भगवान का विधान है। उसने कहा तुम्हें तो नींद आती नहीं, इनको तो सोने दो, और वे हमेशा के लिए सोते ही रह गए। इस प्रकार से जब सुबह होने पर दुर्योधन ने उन बच्चों के सिर को देखा, उसने तो माथा पीट लिया। अरे अश्वत्थामा, तैने तो मुझे जघन्य पाप में डुबो दिया है। इन अबोध बालकों के सिर काट करके तैने मेरा कौन सा हित किया है। अश्वत्थामा भी आश्चर्यचकित रह गया। लेकिन आप किया क्या जा सकता था? कोई चारा नहीं था। उसने कहा कि ठीक है, ये अब भूल तो हो गई है। उधर जो है देवकी अपने शिव 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 द्रौपदी अपने पुत्रों के कटे हुए सिर देख करके विलाप करती हुई सिर पटक पटक करके रोने लगी। पृथ्वी में बार बार सिर पटके, अपने केस बिखर गए। उसी समय अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ आए। उन्होंने द्रौपदी की हालत को देखा। अर्जुन ने कहा, देवी क्यों तुम इस तरह से दुखी हो? द्रौपदी ने सारी घटना बताई और अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि जिसने ये पाप किया है, तेरे पुत्रों के सिर काटे हैं, मैं उसके रक्त से तेरे केस धुलवाऊंगा। और ऐसा कहकर के अश्वत्थामा के पीछे दौड़ लगा दी, रथ दौड़ा दिया। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र छोड़ने पर अर्जुन ने भगवान की तरफ देखा। भगवान ने कहा कि इसको छोड़ना आता है, लौटाना नहीं आता। इसके ब्रह्मास्त्र को तो अपने ब्रह्मास्त्र से शांत करके लौटा ले। अर्जुन ने ऐसा ही किया और इन पांडवों की ये विशेषता थी, हमको भी मार्गदर्शन कर दिया कि कोई भी विपत्ति जब जीवन में आए तो हमेशा भगवान की शरण लेनी चाहिए। संसार का आदमी कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा, और करेगा भी तो वो करेगा जिससे तुम्हारा कुछ स्वार्थ सिद्ध होता होगा। निस्वार्थ सहायक बनने वाला अगर कोई दुनिया में है ही नहीं। एक परमात्मा ही इस प्रकार के हैं जो
बिना किसी पाप और पुण्य को देख करके जो उसकी शरण में चला जाता है उसकी हर प्रकार से सहायता करते हैं। तो इस प्रकार परीक्षित ये जो अश्वत्थामा था वो निशस्त्र हो गया। अर्जुन ने उसे पकड़ लिया और पकड़ के भगवान की तरफ देखा कि इसको क्या सजा दो। भगवान ने कहा, देखो अर्जुन, इसने अबोध बालकों की हत्या की है, इसलिए इसको मारने में कोई दोष नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम क्षत्रिय हो और यह अश्वत्थामा ब्राह्मण है। अगर तुम इसको मारोगे तो तुम्हारा धर्म नष्ट होगा। यहाँ अर्जुन की परीक्षा लेना चाहते थे भगवान कि इसको धर्म प्यारा है या अपने बच्चों का मोह प्यारा है। अब अर्जुन उलझन में पड़ गया। भगवान ने दोनों बातें कह दी। अर्जुन भी अर्जुन था, भगवान के साथ रहता था, बुद्धि सरल थी। उसने कहा कि प्रभु द्रौपदी के पास ले चलते हैं और वो जो सजा देगी वही इसको हम उसी प्रकार से इसको दंडित करेंगे। द्रौपदी के पास ले गया और द्रौपदी ने देखते ही कहा, अर्जुन, ये अश्वत्थामा है, इसने ही मेरे पुत्रों की हत्या की है। अर्जुन ने कहा कि अब तू जैसा कहती है, इसके रक्त से केस धोने की बात प्रतिज्ञा मैंने की थी और मैं पूरी करूंगा अगर तू इस प्रकार का मुझे अनुमति देगी। द्रौपदी ने कहा, अर्जुन, ये क्या कह रहा है तू? मुच्यताम में से नेत्रो ब्राह्मण गुरु। अरे इसको छोड़ दे, ये ब्राह्मण है, ये गुरु पुत्र है, गुरु के समान ही सम्मानी है। जिस गुरु ने इसको इतना कुशल धनुषधारी नहीं बनाया जितना तुझे बनाया है, ऐसे गुरु के प्रति तू उसके पुत्र के लिए ऐसी भावना रखना, ये तेरे लिए उचित नहीं है। यहाँ पर द्रौपदी का वास्तुतः भगवान परीक्षा ही लेने की बात यहाँ भी है। द्रौपदी ने मन में सोचा, अर्जुन, अगर मैं इसको मरवा दूंगी तो मेरे पुत्र तो जिंदा नहीं होंगे, लेकिन मैं अपने धर्म को और जो है नष्ट कर लूंगी। पुत्र तो गए ही, अब धर्म को भी खो दूंगी। अरे पुत्र तो अब आने से रहे, कम से कम धर्म को तो बचा लो। वही बात यहाँ पर आती है द्रौपदी के मन में कि ये ब्राह्मण है, गुरु का पुत्र है, और दूसरी बात यह है कि हम क्षत्रिय हैं, अगर इसको मरवाऊंगी तो हमारा क्षत्रिय धर्म जो है नष्ट होगा। यहाँ पर सीधा संकेत द्रौपदी और अर्जुन दोनों हमें दे रहे हैं कि तुम्हारा जिंदगी में कुछ भी चला जाए लेकिन धर्म को मत जाने देना। अगर धर्म चला गया तो तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा, और धर्म को तुमने बचा लिया तो जो कुछ भी तुम्हारा गया है वो निश्चित रूप से कई गुना तुम्हें वापस मिलेगा और भगवान की कृपा तुम्हारे पर होगी। इस प्रकार से अर्जुन ने उसको छोड़ा, लेकिन भीम ने कहा कि इसको मारेंगे, जिंदा नहीं छोड़ना है। तो भगवान की कृपा से उसको बचाया। भगवान ने 4 हाथों से उसको, 2 हाथों से उसको अश्वत्थामा को बचाया और 2 हाथों से अर्जुन की तरफ, इस प्रकार से उसको बचाया। तो अर्जुन ने फिर देखा कि प्रभु अब क्या आज्ञा है, बार बार मेरे से क्यों पूछता है,
मैं एक बार बता चुका हूं, ये अपराधी है, मारने में दोष नहीं, और क्योंकि ये ब्राह्मण है इसलिए मारने में तेरा धर्म जो है वो नष्ट होगा। तो दोनों काम करो, जिससे भीम जो चाहता है कि इसको मारना है ये मर भी जाए, और द्रौपदी चाहती है कि ये मरे ना, तो ये जिंदा भी रह जाए। तो ऐसा दंड दे जो ये मर भी जाए और जिंदा भी रहे। अर्जुन ने क्या किया, केस काट करके उसके और शिविर से धक्का मार करके बाहर जो है उसको गिरा दिया। और सम्मानीय आदमी का अपमान मरने से भी बुरा होता है, इसलिए अश्वत्थामा ना मरने में रहा ना जीने में रहा। अब वो वहां से चलता है, मन में बदला लेने की ज्वाला उसके जलने लगती है और सोचता है कि निश्चित रूप से इस अर्जुन ने जो मेरा अपमान किया है मैं इसका बदला लूंगा। भावना देखिए, कहा तो 5 पुत्रों के हत्यारे को द्रौपदी क्षमा दान देती है, और ये जरा से अपमान के कारण बदला लेने की भावना जो है उसके मन से जाती नहीं है। यहाँ पर सीधा संकेत मनुष्य को कहा गया कि कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तो बदला लेने की भावना कदापि मन में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बदला लेने की भावना से जब तक तुम बदला नहीं ले लोगे तब तक तुम्हारा मन संतोष में और चैन उसे नहीं मिलेगी। आप हमेशा रात की नींद भी तुम्हारी उड़ जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर जो है अश्वत्थामा ने क्या किया, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, उसके गर्भ में जो है पांडवों की अंतिम संतान परीक्षित जी महाराज उसमें थे, गर्भ में। अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र उस गर्भ पर छोड़ दिया। भगवान ने अपने सुदर्शन से उस ब्रह्मास्त्र को शांत किया और गर्भ में जाकर के सूक्ष्म रूप में परीक्षित की रक्षा की। परीक्षित का मतलब ही है परि माने चारों तरफ से जिसकी भगवान ने रक्षा की, गर्भ में ही रक्षा की। कितना कृपालु है, जो उसकी शरण में पूरी तरह से समर्पित होता है उसके लिए कितना छोटे से छोटा नरक में भी जाकर के परमात्मा यानी कितना भी पापी हो उसकी हर प्रकार से सहायता करते हैं, जो उसके प्रति समर्पित हो जाता है पूरी तरह से। तो रक्षा परीक्षित की हो गई। इसके बाद भगवान जाने लगे द्वारका। रास्ते में कुंती मिली। भगवान ने कहा, बुआ तू जो चाहती है तू भी मांग ले, अब मैं जा रहा हूं। ये कृष्ण, अगर तू मुझे देना ही चाहता है तो ऐसा दुख दे दे जो अंतिम सांस तक बना रहे। भगवान हंसने लगे, अरे भाई ये तैने क्या मांग लिया। दुनिया के लोग तो कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। कष्ट मिटाने के लिए ही मेरी प्रार्थना पूजा करते हैं और तू ये कष्ट मांग रही है। कुंती ने कहा, प्रभु यही तो परख है, मेरे लिए वो कष्ट भी जो है महान सुखदायक होगा जो तेरी याद दिलाएगा, और वो सुख भी भयंकर मेरे लिए जो है पीड़ादायक होगा जिसमें तेरी याद में भूल जाऊं। इसलिए कष्ट में हमेशा कुंती की तरह से हमें प्रसन्न रहना चाहिए। आनंद भगवान की जय।